हम लोग बात कर रहे थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की ना। यस सर। इसकी बात कर रहे थे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अनुगमन वेग ना। यस सर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसको आप हिंदी में कहते हो अनुगमन वेग। अनुगमन वेग की बात हो रही थी ना हम लोगों की। आ गए सब लोग? यस सर। आ रहे हैं अभी, कहीं होंगे सब फंसे हुए ट्रैफिक में। चलो अनुगमन वेग देखो। अनुगमन वेग क्या होता है या ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? वो वेलोसिटी, वो एवरेज स्पीड या वो एवरेज वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से कोई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, किसी कंडक्टर में चलता है, मूव करता है एक एंड से फ्लो करता है। मतलब किसी कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक जो उसके फ्लो की वेलोसिटी है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। और ये स्पीड उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगी या सेम डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है? यस सर। अब देखो, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते क्या है, मतलब इसको आप समझते हुए चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस ना इन सब छोटे छोटी चीजों पे अब ज्यादा बनने लगा है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर रहे थे, अनुगमन वेग की बात कर रहे थे। तो अनुगमन वेग का डिफिनीशन हमने लिखवा दिया था आपको, और इसको डिनोट किससे करते हैं? वीडी से करते हैं। किससे करते हैं बच्चे? वीडी से। वीडी। इसे हमने लिखा था या कहा था हमने कि दिस इज व्हाट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यही तो लिखा था हमने। यस सर। अच्छा, इसका एक्सप्रेशन की बात कर रहे थे हम लोग। किसकी बात कर रहे थे? एक्सप्रेशन की। ये आपके स्कूल लेवल के लिए भी जरूरी है। जब आप बोर्ड का पेपर दोगे उसके लिए भी जरूरी है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होगा। ठीक है, तो लिखो एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या होगा इसका? एक्सप्रेशन देखो करते हैं हम लोग इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। क्या है कि हम लोग एक कंडक्टर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बच्चे? कंडक्टर। ये कंडक्टर हो गया हमारा, और इस कंडक्टर का कंडक्टर हो गया बच्चे, और इस कंडक्टर को हमने थोड़ा इधर हट के बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है बच्चे, इसको बैटरी से कनेक्ट करने का क्या मतलब है? इसको हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया। कितना पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया? V का। कितना? V का। मान लेते हैं इसकी लेंथ कितनी है बच्चे? L। ये क्या है? कंडक्टर। क्या है ये कंडक्टर है। L। कंडक्टर। इस कंडक्टर का हमने लेंथ मान लो कितना मान लिया? L मान लिया। और इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो क्या है? A। A क्या है? A क्या है? सेक्शन एरिया। यस, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, बच्चे के ऊपर गिरा दो, जिंदा बच्चे यहाँ पर। अब जब हम इसमें पोटेंशियल देते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड एक फ्लो करते हुए दिखा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी कि नहीं, बताओ। क्लियर है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फ्लो कराया। एक्चुअल में जब हम कंडक्टर में जब हम इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो एक्चुअल में क्या देते हैं? एक इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, या यहाँ एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, यहाँ एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो हो जाती है। क्लियर है? यस सर। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है भाई, इसमें कंडक्टर है, कंडक्टर होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं बच्चे? यस सर, इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे है या यहाँ पे है या यहाँ पे है या यहाँ पे कहीं पे भी यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर पास हो रही है ऐसे, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब इसके अंदर पास हो रही है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है
ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे भाई, अपोजिट मूव ये करना शुरू। इस इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? फोर्स। फोर्स क्यों लगेगा भाई? क्योंकि ये चार्ज है, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज है, और एक चार्ज को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, किसी चार्ज को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो वो चार्ज क्या करने लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ या इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगता है। क्यों? क्योंकि चार्ज को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस चार्ज पे एक फोर्स लगता है, और वो फोर्स किसके बराबर होता है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ये बताओ। यस सर Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू या E इज इक्वल टू F अपॉन Q पढ़ा है कि नहीं हमने? यस सर जी। ठीक है, या F इज इक्वल टू Q इंटू E पढ़ा है कि नहीं बताओ, पढ़ा है ना? यस सर F इज इक्वल टू Q इंटू। जी। अब देखो, चूंकि ये चार्ज है, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है, तो इस चार्ज पे क्या लगेगा भाई, जब आपने इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो इस चार्ज पे क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? फोर्स। फोर्स। और वो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, आप बता सकते हैं क्या यहाँ पे फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? हाँ सर, यस बता सर। सकते हैं। अपोजिट डायरेक्शन। यस, चूंकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में वो भागना शुरू करेगा। इसका मतलब है इस पे एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। हो गया फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? यस सर। लगेगा कि नहीं लगेगा? और यही Yes, sir. फोर्स सब पे लगेगा कि नहीं, अलग अलग इलेक्ट्रॉन पे? जी। कितना फोर्स लगा अलग अलग इलेक्ट्रॉन पे? Fe। ठीक है, ये इधर भागेंगे जी। तो ये भागना शुरू करेंगे। मान लेते हैं, लिख लो कि लेट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज m, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज m। m क्या है? मास ऑफ एन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास है। E क्या है? चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चे, E है चार्ज Yes, ऑफ sir. एन इलेक्ट्रॉन, M क्या है? मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो उस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगा वो फोर्स हो जाएगा Fe इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, Yes, sir. जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और जो फोर्स की डायरेक्शन है, क्या दोनों सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन? अपोजिट। तो अपोजिट डायरेक्शन में है तो यहाँ साइन क्या लगा दें हम लोग? नेगेटिव। निगेटिव क्यों लगाए, समझ में आया आपको? यस सर। क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों क्या है? अपोजिट है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव मान रहे हैं तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव। Clear है? इसलिए हमने माइनस ऑफ E इंटू E कर दिया। अब देखो, चूंकि इस इलेक्ट्रॉन में मास है, तो क्या ये वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स क्या ये नेट फोर्स की तरह बिहेव करेगा? यस सर। ठीक है, तो लिखो कि दिस इलेक्ट्रिक फोर्स विल बिहेव एज ए नेट फोर्स। So net force is equal to, according to Newton's second law, net force is equal to mass into acceleration, एक्सेलरेशन। and that is equal to what? Mass into acceleration. होगा कि नहीं बताओ? यस यस सर। सर। ठीक है, तो mass into acceleration हो जाएगा बराबर किसके? माइनस ऑफ E इंटू E के। होगा कि नहीं बोलो? यस सर। ठीक है, ये एक्सेलेरेशन Yes, का sir. डायरेक्शन दे दो, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे दो। तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा भाई? अगर आप ध्यान से देखो तो किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेलेरेशन होगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ E अपॉन m। दिस इज द एक्सेलेरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसे लिखो फटाफट। डन This is सर। the acceleration of an electron. Acceleration of an electron. ठीक है, this is the acceleration of an electron. जी। ठीक है, एक्सेलेरेशन क्यों आया? क्योंकि इस पे क्या लगा? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर होगा? नेट फोर्स के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि और कोई फोर्स नहीं है जो कि इसको
अपोज करे या अपोजिशन में कोई फोर्स है तो नेट फोर्स हो गया ये, और नेट फोर्स, इस फोर्स से ये किधर की तरफ मूव करेगा, आगे की तरफ। तो जब इस पे नेट फोर्स लगा तो क्या ये एक्सेलरेट कर जाएगा? यस सर, एक्सेलरेट कर जाएगा। तो एक्सेलरेट कर जाएगा तो इसका एक्सेलेरेशन कितना होगा? एक्सेलेरेशन हो गया ये, ठीक है। जी अच्छा ये बताओ, क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे तो एक्सेलेरेशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस सर, बढ़ेगा ना? बढ़ेगा सर। बिल्कुल ना? यस सर, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे उतना ज्यादा उसका एक्सेलेरेशन बढ़ेगा। बढ़ेगा। क्लियर है? ये सब छोटी छोटी जी चीजें आप लिखते चलना, ठीक है। या जी क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बनता है और मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि कैसे क्वेश्चंस बनाते हैं। ये सब क्वेश्चंस बनता है, इसलिए मैं आपको थोड़ा डीप में ले जाऊंगा इसमें, और कैसे बनता है वो मैं सिखाऊंगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी। माइनस ऑफ ई अपॉन एम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यस सर। ये उतार लिया आपने, जी ठीक है। चले आगे। यस सर, तो चूंकि एक्सेलरेशन आ गया a इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई अपॉन एम, आया ना? ठीक, यस सर, मीटर पर सेकंड। अब किसी भी पार्टिकल का अगर आपको एक्सेलरेशन पता है, क्या पता है? यस सर। एक्सेलेरेशन। एक्सेलरेशन पता है, और कोई भी पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आप किसी जो है ना इसमें जी क्या कहते हैं उसको, ये कंडक्टर में, अगर इस कंडक्टर में कंडक्टर में आपने पोटेंशियल नहीं दिया है या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कराया है, ठीक है बच्चे, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, क्या वो हर इलेक्ट्रॉन अपने जी स्टेट ऑफ रेस्ट में होगा कि नहीं होगा? होगा। क्लियर है? मूव तो करता है, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जीरो। जी तो हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं जब हम जीरो। उसमें कोई पोटेंशियल नहीं दिए हैं या कोई एक्सटर्नल सोर्स से उसे कनेक्ट नहीं किए, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। मैंने उस दिन बताया था आपको कि इसकी वेलोसिटी होती है 10⁵ to 10⁶ मीटर पर सेकंड। ये कब होती है? जब उसका टेम्परेचर, जब वो रूम टेम्परेचर पे होता है। क्या हमने ये बताया था आपको कि कोई सोर्स आपने दिया है उसको? नहीं। और हमने ये भी बताया था आपको कि उस समय क्या इसका डिस्प्लेसमेंट होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट होता तो वो इलेक्ट्रॉन क्या प्रोड्यूस कर देता? वो इलेक्ट्रॉन मूव कर देता या फ्लो कर देता, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या दे देता? हमको करंट दे देता। लेकिन करंट किसी भी कंडक्टर में ऐसे ही प्रोड्यूस नहीं हो जाती। अगर ऐसे ही प्रोड्यूस होने लगे तो धूप में लटके हुए ये जितने भी एल्यूमिनियम के वायर हैं, सब में करंट आ जाए और आपके घर में करंट आना शुरू हो जाए सुबह से शाम तक, फिर तो किसी चीज की दिक्कत ही नहीं हो। मेरी बात समझे कि नहीं यार? क्लियर है? मैं क्या समझाना चाहता हूँ फिर से ध्यान से समझना। कहने का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन करंट तभी फ्लो कराएंगे जब ये इस एंड से इस एंड पे जाएंगे। कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक जब वो इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो करेंगे या नहीं पहुंचेंगे, तब तक करंट फ्लो नहीं होगा। इस बात को आप दिमाग में रखना। तो ये यहां से यहां तक जाने के लिए उनको पहले आपको एक्सेलरेट कराना पड़ेगा। एक्सेलरेट कराने के लिए वो क्या होता है? एक्सेलरेशन आप देते हो, आप इसमें कैसे देते हो? इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करा के। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फ्लो कराते हो? जब तक आप इसको किसी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट नहीं करते हो तब तक इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो नहीं होती है। एक्सटर्नल सोर्स कैसा आपने दे दिया? हमारे पास एक्सटर्नल सोर्स फिलहाल के लिए बैटरी है, इसलिए हमने बैटरी लगा दिया। कोई दिक्कत? नो सर। क्लियर है? अब ये इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां तक, क्योंकि हमारे कुछ बच्चे अभी ज्वाइन किए हैं तो वो फिर से सुन लें कि जब ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ मूव करेगा तो इसका मतलब है उस पे क्या लग रहा होगा? एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा, या इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक फोर्स लग रहा होगा, और ये फोर्स उस इलेक्ट्रॉन के लिए नेट फोर्स होगा, क्योंकि उसमें मास है तो ये नेट फोर्स होगा। और नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और वहां से हम लोग नेट फोर्स से अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, हम लोग एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। अब हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया। क्या निकाल लिया? एक्सेलरेशन। अब देखो भाई, एक इलेक्ट्रॉन क्या निकाल लिया हमने? एक्सेलरेशन। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से चलता है?
किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से 10 to चलता the है? power 5 ड्रिफ्ट से स्पीड से, 10 to the power उसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। किस वेलोसिटी से चलता है वो? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। Velocity. किससे चलता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। अब ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है मैंने आपको समझाया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है भाई, कि एक इलेक्ट्रॉन चल के दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराने से पहले जो डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, या जिस वेलोसिटी से वो एक यहां से उठा और टकराया, टकराने से पहले या जस्ट टकराने से पहले तक जो उसकी स्पीड होगी, दैट स्पीड विल बी ड्रिफ्ट Drift स्पीड। velocity. ड्रिफ्ट स्पीड और डायरेक्शन को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो डायरेक्शन सबका क्या है? एज्यूम कर लेते हैं कि डायरेक्शन सबका यही है, इधर से निगेटिव टर्मिनल से चल के किधर की तरफ पहुंचता है वो? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। और मैंने ये भी बताया था आपको कि आप ऐसा एज्यूम कर लो कि जैसे मार्च पास्ट कर रहे हो सारे एक ही डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन Yes, तो हो sir. गया इलेक्ट्रॉन का फिक्स। अब यहां से यहां तक मूव कर रहा है, तो कैसे मूव करता है? मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन यहां से जब चलेगा ना तो उसके सामने आयन भी आते हैं। तो वो क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन चला और ये मान लो कि उसके सामने आयन है, तो इलेक्ट्रॉन चला यहां से यहां तक चला, ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला और यहां तक पहुंचा, तक पहुंचने से पहले चूंकि आयन है, आयन रेस्ट में होगा, मोशन में नहीं होगा, तो वो आयन उसके सामने पड़ेगा तो वो क्या करेगा? टकराएगा उससे। Yes, Yes, sir. टकराता है, रुक जाता है, टकराता है, जी रुक जाता है, रुक फिर जाता क्या करता है? उठता है, फिर चल देता है। क्यों? रुक जाता है। क्योंकि इसके पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक फोर्स क्रिएट होता है, एक फोर्स लगता है इस पे क्या लगेगा? एक है। Force. कौन फोर्स देता है? वो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स देता है, ठीक है। तो Yes, ये sir. फोर्स लगा, इस फोर्स से ये चला, चल के यहाँ टकराया, ये आयन है, चल के इस आयन से टकराया, टकरा के फिर रुका, फिर अभी भी इस पे फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यस, लग रहा है। फिर क्या होगा? फिर ये चलेगा, फिर अगला वाला आयन कहीं ना कहीं खड़ा होगा, उससे टकराएगा, Yes, sir. उससे टकराएगा, फिर रुकेगा, फिर चलेगा, तो अगला वाला कहीं आयन होगा, yes, sir. Yes, उससे sir. टकरा। कहने का मतलब है ये यहां से यहां तक सीधा नहीं चलता है, टकरा के रुका फिर चला, 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 ऐसे ये चलता है। और इसी को हमने आपको बताया था कि यहां से लेके यहां तक एक यहां से लेके यहां तक, या आप ऐसा कह लो कि इस कोलिजन से लेके इस कोलिजन तक जो टाइम होता है उसको हम लोग रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। Relaxation time. Yes, sir. Relaxation time. रिलैक्सेशन टाइम मतलब, रिलैक्सेशन मतलब शांति काल. कि उतने समय तक वो चला, सिर्फ Yes, sir. टकराया नहीं। नहीं। तो यहां से लेके यहां तक जो टाइम लगा उसको हम लोग कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। कहते हैं कि नहीं कहते? Yes, sir. और यहां से यहां तक चलने में उसकी स्पीड भी तो होगी, तभी तो वो चला होगा। Yes, sir. इसी स्पीड को क्या कह रहे हैं? यस सर। Drift is Drift velocity. ड्रिफ्ट वेलोसिटी। या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। yes, sir. तो भैया अब यहां से लेके यहां तक जब ये रुका, फिर रुक के फिर चला होगा, तो क्या यहां से शुरू हुआ होगा, एक्सेलरेट करना शुरू किया होगा कि नहीं किया होगा? Yes, sir. तो क्या आपको, अगर मैं आपको समझाऊं थोड़ा सा, तो यहाँ हो गया एक आयन यस और सर। यहाँ हो गया दूसरा आयन, इनके बीच यहां से इलेक्ट्रॉन ये चलना शुरू हुआ। इलेक्ट्रॉन को मैं इससे बना दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन इससे चलना शुरू हुआ, ये इलेक्ट्रॉन है, ये चलना शुरू हुआ। तो क्या यहाँ पे उसके पास एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा, ये बताओ? होगा सर। क्यों? क्योंकि उस पर फोर्स लग रहा है, यस सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक यस फोर्स, सर। तो उसके पास एक्सेलरेशन Yes, होगा। sir. इस समय मान जी। लेते हैं कि टाइम क्या है? Yes, sir. 0. 0. जीरो। तो क्या जीरो। जीरो पे उसकी वेलोसिटी है कि नहीं है? सर। Yes, sir. इस समय इसकी वेलोसिटी है, जब ये टकराया होगा, टकरा के ये रुक जाएगा या चलना शुरू कर देगा तुरंत? रुक जाएगा पहले। रुकेगा रुक तो उसके बाद जाएगा, velocity क्या मतलब होगी? जीरो होगी। जीरो। जीरो। U is equal to 0. हाँ, Sir. इस समय टाइम t इज इक्वल टू 0। मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि भैया दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच की एनालिसिस हम उसकी कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आई मैं क्या कर रहा हूँ? Yes, sir.
क्लियर है? यस सर, एक सक्सेस यहाँ कोलिजन हुआ यस होगा, सर, यहाँ कोलिजन हुआ होगा और दूसरा कोलिजन यहाँ होने वाला है। तो इन दोनों कोलिजन के बीच जिस स्पीड से वो चला होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? ड्रिफ्ट स्पीड। वेलोसिटी। और उस डायरेक्शन को मतलब कहने का Velocity मतलब हम से ड्रिफ्ट speed। वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आई? यस सर। अब यहाँ पहुंचते Yes, sir। पहुंचते मान ले उसकी स्पीड कितनी हो गई बच्चे? वीडी। PD. PD क्लियर सर, है? यस सर, Yes, तो sir. क्या Yes, हम sir। लोग VD Yes, sir। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं Yes, sir. तो बताओ सर, इस निकाल इक्वेशन से VD निकालेंगे। इनिशियल आपको पता है, फाइनल यहाँ टाइम कितना होगा? अच्छा ये बता सकते हो क्या? T E. A सर, A टाउ, टाउ। रिलैक्सेशन टाइम होगा कि नहीं Yes, बताओ? sir. Yes, sir. यस यस सर, सर। आइए Yes। टाइम को जो रिलैक्सेशन टाइम क्रांति कर रहे हैं, काल टाउ रिलैक्सेशन सर, टाइम इज द टाउ टाइम बिटवीन टू क्रांति काल। सक्सेसिव कोलिजन। Yes sir. Oh. क्लियर है? यस यस सर, सर। ये क्या है? आयन। ये क्या है? Ion. आयन। इस वाले आयन से टकराया है ये, यस सर। अब अगले वाले आयन से टकराने वाला है। यस सर। इसके बीच में जो Yes, टाइम है sir। उसको कहेंगे रिलैक्सेशन टाइम। यहाँ पे Yes, sir। इनिशियल वेलोसिटी Yes, क्या sir। है? U है जीरो। सर, क्यों? 0। यहाँ Yes, इनिशियल sir। वेलोसिटी, यहाँ वेलोसिटी को हमने क्या मान लिया? वीडी। VD. VD और इसी वेलोसिटी को हमको कैलकुलेट करना है। Drift. अब बात कैलकुलेट समझ में आई कर कि नहीं बताओ? यस समझ में सर, आई? Yes, sir. अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ लॉज ऑफ मोशन बताओ कौन सा इक्वेशन अप्लाई करोगे? यहाँ पे आपको फाइनल वेलोसिटी First निकालनी है, equation. एक्सेलेरेशन पता है, टाइम पता है। कौन सी वेलोसिटी, कौन सा इक्वेशन अप्लाई करोगे? फर्स्ट। तो First. v इज इक्वल टू, लिख लेना v, नो दैट v इज इक्वल टू u प्लस 80। क्लियर है? यस सर, तो v की जगह क्या लिखोगे? फाइनल वेलोसिटी vd इज इक्वल टू VD इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? सर, 0 है सर, 0। 0 प्लस एक्सेलेरेशन कितना है भाई इसका? सर A सर, A Yes sir. E एक्सेलेरेशन कितना है? माइनस ई अच्छा, अपॉन minus- एम। माइनस ऑफ Sir, e अपॉन m। यस सर, टू कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक जाने में? Tau. टाउ सर, नहीं आया समझ में? सर आ गया, यस सर। ये बना लेना, यस सर, ठीक है? तो बताओ vd कितना हो गया बच्चे? सर माइनस E इंटू E माइनस ऑफ e अपॉन m इंटू e इंटू टाउ लिख चलेगा? यस सर, सर। इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये बना लिया आप लोगों ने? यस सर, फटाफट बना लो, फिर आगे चलते हैं। समझ सर, में आया कि नहीं बताओ? यस सर, क्लियर है? सर, हाँ बोलो। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रिफ्ट स्पीड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है? एक्चुअली स्पीड मैग्नीट्यूड होता है वेलोसिटी का। यस सर, क्या होता है? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। देखो वेलोसिटी एक Magnitude। वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी। यस सर, तो स्पीड क्या हो जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात करें, उस पार्टिकल या उस इलेक्ट्रॉन के मोशन का या उस इलेक्ट्रॉन के जो है ना, उस इलेक्ट्रॉन के वेग का या स्पीड का या वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड का अगर हम बात करते हैं तो क्या कहेंगे कि स्पीड है इसकी। लेकिन अगर विथ डायरेक्शन की बात करें तो हम लोग कहेंगे क्या? वेलोसिटी। वेलोसिटी। क्योंकि हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि इन सब का डायरेक्शन सीधा यहाँ से यहाँ है, तो सबका डायरेक्शन किधर से, सारे इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर से किधर होगा? निगेटिव टर्मिनल से किधर की तरफ? पॉजिटिव की तरफ। पॉजिटिव। निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की टर्मिनल की तरफ सारे इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन तो इनका फिक्स है। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? यहां देखो, तो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन मिला दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? वेलोसिटी। इसलिए हम बार बार इसको क्या कह रहे हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नहीं आई बात समझ में? ठीक है, अब देखो यहाँ
हमने इसे VD को VD सिर्फ लिख दिया, इस पे ऊपर लगा देना वेक्टर। क्यों वेक्टर? क्योंकि इसका डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन किधर है? ये माइनस साइन शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ VD। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर इधर है तो क्या VD की डायरेक्शन इधर होगी? यस सर, अपोजिट साइड। अपोजिट साइड, इसलिए यहाँ माइनस लगा हुआ है बच्चे। यस सर, ठीक है, यस सर, क्लियर है? करंट टेंस। यस सर, यस सर, ठीक है, अब देखो ये सब बना लिया आपने। यस सर, डन सर। अब लिखो कि देखो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD इज इक्वल टू माइनस ऑफ E बाई M इंटू टाउ इंटू E कह लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा डायरेक्शन के साथ, ऐसे। ठीक है, या VD इज इक्वल टू, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें हम लोग तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा E अपॉन M इंटू टाउ। दिस विल बी द मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसका? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका? सॉरी, मीटर पर सेकंड। मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका बच्चे? E अपॉन M इंटू टाउ। तो आप माइनस साइन लगाने की बजाय सिर्फ क्या लगाओ? मैग्नीट्यूड की बात करेंगे हम लोग। मैग्नीट्यूड की बात क्यों कर रहे हैं भाई? क्योंकि डायरेक्शन हमको ऑलरेडी इसका पता है कि डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव sir. टर्मिनल से किधर की तरफ होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, इसमें E क्या है? मैंने अभी नोटेशन आपको पीछे बताया है, आप जो लेट आए हैं वो थोड़ा सा देख लें। E इसमें क्या है? E आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। M क्या है? छोटा वाला मास mass of मास electron, ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यस और सर। ये कैपिटल E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड सर। इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चे, कोई आपसे Yes, पूछे कि sir. इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, मान लो यहाँ पोटेंशियल V दिया है और यहाँ लेंथ अगर मान लो L दिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो आप कह सकते हो कि इस टर्मिनल से इस टर्मिनल के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E is वो equal to F upon L. L होगा। P upon L. Yes होगा sir. कि नहीं होगा बताओ? Yes sir. यस सर। क्लियर है ना? पोटेंशियल इज इक्वल टू, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द डिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। Conductor. डिस्टेंस बिटवीन, Yes sir. कंडक्टर। डिस्टेंस बिटवीन या कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, लेंथ ऑफ Length of कंडक्टर। conductor. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है बच्चे? यस Yes सर। sir. तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड E और अच्छा ये टाउ Yes sir. relaxation time, रिलैक्सेशन sir. टाइम, ये टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। ठीक, अच्छा तो ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, yes sir, Yes sir. याद कर लेना। डायरेक्ट न्यूमेरिकल 2019 में पूछा है, यस सर। जी, डायरेक्ट पूछा है भाई, कोई इसमें अंतर ही नहीं, डायरेक्ट पूछा है आपसे 2019 में न्यूमेरिकल इस पे। Direct. 2019 में डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछा है इस पे। ठीक है, आप लोग थोड़ा ना फॉर्मूले को याद करना आप सीखो। यहाँ तक क्लियरिटी आ गई? यस yes सर। sir, आगे की क्लियरिटी देखो। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है किसी कंडक्टर के लिए, किसी कंडक्टर के लिए, किसी मेटल के लिए जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितनी होती है अप्रोक्सीमेटली? 10 टू की पावर 10 माइनस। टू द पावर 4 मीटर पर सेकेंड। और इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। मैंने लिखा है यार डेफिनेशन में इसके, और क्या लिखा है हमने इसको? ये एवरेज है या इंस्टेंटेनियस है? हम लोगों ने एवरेज निकाला है। हो सकता है कि कहीं देखो, हो सकता है कि कहीं जो आयंस हो वो दो आयंस बड़े नजदीक हो सकता है कहीं दो आयंस बड़े दूर हो। भाई इलेक्ट्रॉन sir. किससे टकरा रहा? इलेक्ट्रॉन किससे आयन से। टकरा रहा? आयन से। Iron से। जी, Yes. मान लो कि 1 2 3 ये 4 आयन है। मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला, ध्यान से समझना चीजों को, मैं समझा दे रहा हूं इसलिए कि आपको तकलीफ ना हो बाद में। मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला, तो यहां से चला तो यहां से यहां पहुंचने में, और यहां से यहां पहुंचने में और यहां से यहां पहुंचने में किसमें ज्यादा टाइम लगेगा?
2 to 3 या 3 to 4? 3 to 4. तो रिलैक्सेशन टाइम टाउ इसमें ज्यादा है या इन दोनों में ज्यादा है, मतलब 2 to 3 में ज्यादा है या 3 to 4 में? सर 3 to 4 में। तो रिलैक्सेशन 4. टाइम जो है मतलब VD E अपॉन M इंटू टाउ। Tau. तो VD ज्यादा कि कम? ज्यादा सर. ज्यादा। VD ज्यादा और Yes, इसके sir. बीच कम ये कम। रिलेटिवली कम। इसके। Yes sir. बात समझ में आई? Yes sir. तो कौन सी वैल्यू लोगे आप, ये वाली या ये वाली या इसके बीच मान लो एक टकराया तो ये वाली, कौन सी वैल्यू लोगे? सर जिसकी कम होगी. नहीं, इसीलिए ज्यादा? सबका लेके क्या कर देते हैं, एवरेज। Average. नहीं आया समझ में? यस सर, आया सर। क्लियर है ना? इसीलिए इसको क्या कहते हैं, Yes, ये sir. एवरेज स्पीड है। मेरी बात समझ में आई ना? Yes sir. इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं कि E Average. अपॉन M इंटू टाउ इज व्हाट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये एवरेज है, ये पर्टिकुलर दो आयन के बीच की वेलोसिटी नहीं है, हमने वो समझाने के लिए आपको किया है, लेकिन ये पर्टिकुलर दो आयन के बीच की वेलोसिटी नहीं है, ये एवरेज है। ठीक है, Yes sir. इस बात को ध्यान रखना। ओके, आगे आ जाओ। एक टर्म है बच्चे, मोबिलिटी। मोबिलिटी। हाँ, Yes sir. सर हिंदी में? हिंदी में इसको कहते हैं गति- गतिशीलता। गतिशीलता. हाँ. क्या Yes, कहते हैं sir. इसे? गतिशीलता। गतिशीलता लिख लो, गतिशीलता। क्वेश्चन पूछा गया है इस पे भी, मोबिलिटी पे भी। देखो अभी आगे आते जाएंगे हम, आपको क्वेश्चंस, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बताते जाएंगे, किस पे क्या क्या क्वेश्चन कैसे कैसे पूछते हैं। गतिशीलता इसको डिनोट करते हैं म्यू से। किससे डिनोट करते हैं? म्यू। तो म्यू से। गतिशीलता होती है म्यू इज इक्वल टू, गतिशीलता म्यू इज इक्वल टू होती है VD अपॉन E। लिख लो, गतिशीलता Yes sir किसकी? जी। चार्ज Yes, sir. कैरियर की। किसकी? चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर। तो डिफिनीशन लिख लो, गतिशीलता इट इज Yes, द रेशियो ऑफ the ratio. ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी। गतिशीलता इट इज द रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ करंट कैरियर, Of the Ratio of रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ करंट कैरियर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ करंट कैरियर, current carrier. drift velocity of current carrier in a material, Yes, sir. to the applied electric field, to the applied electric field, to the applied electric field across the material, to the applied electric field across the material. किसका किसका रेशियो है भाई? Yes, sir. It is the ratio of Drift velocity and of a charge carrier. Velocity. चार्ज कैरियर कौन है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। भाई ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी आपने निकाली है? इलेक्ट्रॉन Electron की। की। इलेक्ट्रॉन की। Yes, तो चार्ज कैरियर कौन? yes sir. इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। Electron. तो इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर है, तो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वहां जो कंडक्टर में, कंडक्टर के अक्रॉस जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करा है या इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर डिवाइडेड बाय Yes, लेंथ sir. ऑफ द कंडक्टर। क्लियर है? जी। और किसी Yes, कंडक्टर sir. के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? जितना कि आपने उस Yes. बैटरी, वहां पे बैटरी अप्लाई किया है या जिस वोल्टेज का बैटरी आपने अप्लाई किया है। क्लियर है? Yes, sir. अब देखो, हम इसकी डेफिनेशन हाँ बोलो बोलो पूछो। ऐसे भी बोल सकते हैं ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ अ कंडक्टर अराउंड इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया,
of a maybe मैं मोबिलिटी की बात कर रहा हूँ बच्चे, गतिशीलता की। तो गतिशीलता क्या होती है कि वो रेशियो होता है, सीधा सीधा अपने दिमाग में बिठा लो, VD अपॉन E, रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, सॉरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी Current. ऑफ ए करंट कैरियर या चार्ज कैरियर in a Yes, sir. in a इन मटेरियल metal या इन कंडक्टर डिवाइडेड बाय व्हाट, material इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड अक्रॉस दैट कंडक्टर या दैट मटेरियल। ठीक है, electric फील्ड अप्लाइड अक्रॉस दैट मटेरियल, उस मटेरियल के अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है। ठीक है, अब देखो यस सर। क्या ये मोबिलिटी किसी भी चार्ज कैरियर की क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करती है कि नहीं करती? पहला क्वेश्चन था। से करते करती है, नहीं करती। है ही नहीं। देखो कैसे, म्यू इज इक्वल टू, आप VD को लिखोगे EE अपॉन M इंटू टाउ डिवाइडेड बाई E। Yes, sir. जी सर, नहीं करती है। क्लियर है कि नहीं? बता, मैं ये सारे क्वेश्चंस बता रहा हूं जो IIT JEE के 2014 से लेके 2020 तक पूछे गए हैं। जी Yes, sir. अब यहाँ इस डिफिनीशन से सीधा लग रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, जी, Yes, लेकिन sir. अब देखो नीचे, अब तो कट गया। नीचे देखो E को खा गया कि नहीं खा गया, ये बताओ। Yes, sir. यस खागी. सर। तो मोबिलिटी मतलब गतिशीलता किसी भी चार्ज कैरियर की, क्या वो E अपॉन M इंटू टाउ होती है? यस सर। Yes, sir. किस पे डिपेंड करती है ये? इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वो तो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट। Constant. किसी मटेरियल के लिए, सर किसी रिलैक्सेशन टाइम पे सर। कंडक्टर के लिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है वो भी कांस्टेंट है। Yes, टाउ जी, क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम। टाइम तो रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। जी, किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर। सर लेक्चर में हूँ, कॉल करता हूँ। किस पे डिपेंड करता है भाई? temperature टेम्परेचर। टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा? मोबिलिटी भी बढ़ेगी सर, मोबिलिटी बढ़ेगी increase बढ़ेगी या घटेगी? देखो सुनो, आप ध्यान से सुनो, कहानी बढ़ेगी। सुनना, बड़ी मजेदार कहानी है, फिट हो गई आपके दिमाग में तो निकलेगी नहीं, फिर रेजिस्टेंस तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे पढ़ाने में। कहानी सुनते रहना। रिलैक्सेशन टाइम क्या है? दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम है। यस सर ठीक, अब जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, क्या yes बढ़ाओगे? sir टेम्परेचर। तो क्या कंडक्टर के अंदर एनर्जी बढ़ जाएगी? यस सर यस सर। Yes. एनर्जी जब बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से मूव करेंगे या कम तेजी से? ज्यादा तेजी तेजी से से। करेंगे। तो जब ज्यादा तेजी से मूव करेंगे तो आयंस अब उसको जल्दी जल्दी मिलने लगेंगे या थोड़ी लेट मिलने लगेंगे? तो जल्दी 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 जल्दी। तो जल्दी जल्दी मिलेंगे तो टाउ घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? घट जाएगा सर, तो मोबिलिटी बढ़ जाएगी. घट जाएगी. समझ में आया? घट जाए तो Yes, sir. टेम्परेचर घटेगा तो मोबिलिटी घटेगी। टेम्परेचर अगर हाँ टेम्परेचर घटेगा तो यस सर ठीक है। यस सर। तो मोबिलिटी बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी. कब? सर जब टेम्परेचर घटेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तब। जी, increase बढ़ेगा तो होगा टेम्परेचर मोबिलिटी बढ़ता बढ़ेगी। है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है कंडक्टर का, Yes, sir. जी, आपने पढ़ा है। Yes, sir. हाँ sir. ऐसे होगा ना तो सर। R इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये हम पढ़ाएंगे आपको। यस सर जी। Yes, sir. फॉर्मूला प्रतिरोधकता आपने पढ़ा शायद। होगा, R इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, पढ़ा है क्या? यस सर जी। टेम्परेचर डिफरेंस मतलब Yes, टेम्परेचर आप बढ़ा दो तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। बढ़ जाता है, लेकिन कंडक्टर का उसमें आगे लेकिन लगा हुआ है, इस बात को नोट कर ले। जी, ठीक है, Yes, sir. ध्यान से Yes. समझना, ये सारे क्वेश्चंस हैं और ये आपको
कहीं ना कहीं असर्शन रीजनिंग में पूछ लेता है, कहीं ना कहीं जो है ना, कहीं ना कहीं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में दे देता है कि चार चीजें दे दिया, उसमें से हो सकता है कि तीन जो है उस पर डिपेंडेंट हो, एक डिपेंडेंट ना हो। तो हो सकता है कि बताओ कि तीनों इसमें से कौन कौन सा सही है। तो हो सकता है 3 सही हो, तो हो सकता है 3 ऑप्शन सही हो जाए आपके। जी Yes, sir. इसलिए बहुत ध्यान से। तो ये बताओ, तो मैं समझा रहा था आपको मोबिलिटी, क्या समझा रहा था? मोबिलिटी तो टेम्परेचर बढ़ाने से मोबिलिटी घटेगी कि बढ़ेगी? बढ़ाने से मोबिलिटी घटेगी। टेम्परेचर बढ़ाने से मोबिलिटी घटेगी। क्यों घटेगी? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। जी Yes, sir. कंडक्टर का, किसका? कंडक्टर का। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से मोबिलिटी, Mobility. गतिशीलता क्या होगी? घट जाएगी बढ़ जाएगी ना, रेजिस्टेंस बढ़ गया। अब इलेक्ट्रॉन जी रेजिस्टेंस बढ़ गया, मतलब करंट की वैल्यू घट गई। घट गई। Yes, sir. इक्वल टू आई आर, जी सर। आई इक्वल टू ई अपॉन ओम्स आर। लॉ। वी तो वही है, पोटेंशियल डिफरेंस। जी रेजिस्टेंस आपने बढ़ा दिया टेम्परेचर जी। देके, तो करंट घट घट जाएगी। जाएगी। घटेगी। करंट घटने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी घट गई कि बढ़ गई? घट गई। गई, डिक्रीज हो गई। तो डिक्रीज हो गई। तो मोबिलिटी लिख लेना, टेम्परेचर बढ़ाने से घट जाती है। फिर नोट कर लिया। ठीक, अच्छा। किसकी घट जाती है? कंडक्टर सेमी की। कंडक्टर, सॉरी कंडक्टर। किसकी? कंडक्टर। अब पूछा आपसे क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन मैं बता दूं, क्वेश्चन आपसे पूछा था कंडक्टर और सेमी कंडक्टर में किसकी मोबिलिटी ज्यादा हो? सेमी कंडक्टर की ज्यादा होगी सर। सेमी कंडक्टर की एक्चुअली में मोबिलिटी नहीं, मैं बता रहा हूं आपको क्या पूछ रहा था। वो आपसे कह रहा था कि एक तरफ कंडक्टर है और दूसरी तरफ सेमी कंडक्टर। तो कंडक्टर और सेमी कंडक्टर, कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। जी मैं किसकी बात कर रहा हूँ? चार्ज कैरियर की। किसकी बात कर रहा हूँ? चार्ज कैरिंग और सेमी कंडक्टर में चार्ज कैरियर दो चीजें होती हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन भी चार्ज कैरियर होता है और होल्स भी चार्ज कैरियर। Yes, sir. जी पढ़ा है क्या आप लोगों ने? यस सर जी। एन टाइप और पी टाइप। पी टाइप। पी टाइप। इस पे क्वेश्चन पूछा है आपके पास। अगर 10 साल का क्वेश्चन है तो आप उठा के देख लीजिए, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। Yes, जी sir. तो इलेक्ट्रॉन और होल्स यहाँ दोनों चार्ज कैरियर है। तो अब देखो, अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें, किसकी बात करें? सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें, तो सेमीकंडक्टर में दो चीजें, दो चार्ज कैरियर, एक तो इलेक्ट्रॉन है, एक होल्स है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन का जो मास है और होल्स का जो मास है, दोनों के मास में डिफरेंस होता है। दोनों के मास में डिफरेंट। अगर होल्स है चार्ज कैरियर, तो होल्स का मास यहां रखोगे। चार्ज तो दोनों का सेम होता है, लेकिन मास डिफरेंस होता है। अगर होल्स का है, तो अगर होल्स का मास यहां रखोगे तो मोबिलिटी क्या होगी? घट जाएगी। नहीं आया समझ? आया सर। क्योंकि मास ऑफ होल्स हो जाएगा ना, मास ऑफ, और चार्ज तो वही है भाई। इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है और प्रोटॉन का चार्ज या होल्स का चार्ज, होल्स को मानते हैं कि वो पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन को क्या मानते हैं? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज तो दोनों पे सेम रहता है ना। जी इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज 1.6 × 10⁻19 है, और होल्स का भी चार्ज या प्रोटॉन का भी चार्ज 1.6 × 10⁻19 है। जी क्लियर है? तो होल्स, चूंकि मास इसका ज्यादा होता है, तो मास ज्यादा होने की वजह से मोबिलिटी उसकी घट जाएगी। क्लियर है? यस सर। ठीक, आगे चले। जी
तो मोबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? मास मटेरियल पे जी या सॉरी मटेरियल पे कि कैसा मटेरियल है, सेमीकंडक्टर है या कंडक्टर है। दूसरा मास रिलैक्सेशन टाइम। टाइम। ठीक। यस sir. आगे की कहानी शुरू करें अब। यस यस सर। सर इन सब चीजों को आप याद करते चलो। ठीक, अब आ जाओ आगे की। अच्छा, इस मोबिलिटी का मोबिलिटी हो गया E/m इंटू टाउ, हो गया। इसकी यूनिट Yes, बता sir. दो, इसका डायमेंशन बताओ। इसकी यूनिट बता दो, इसका डायमेंशन बताओ। यूनिट क्या है इसका? मीटर पर सेकंड। है मीटर पर सेकंड। कूलम सेकंड, मीटर पर सेकंड। मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर इंटू सेकेंड। मीटर स्क्वायर कहां से आ जाएगा? चार्ज है कूलम, कूलम में सर। कूलम सेकंड अपॉन कूलम सेकंड पर किलोग्राम जी। कूलम को आप क्या लिख सकते हो? कूलम को लिख सकते हो एम्पियर इंटू टाइम, मतलब एम्पियर इंटू सेकेंड, लेकिन एम्पियर इंटू सेकेंड अपॉन केजी। केजी। अरे यार, क्या मुझे ये भी बताना पड़ेगा क्या अब आप लोगों को? तो एम्पियर क्या हो गया भाई? सर इसकी डायमेंशन m इनवर्स। आप इसका अगर डायमेंशन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो क्या? m inverse a square m माइनस a 1 t square टी स्क्वायर ए। ए। देखो एम एल टी को पहले रखते हैं, जी उसके और a बाद बाद जो में जी। ठीक है। तो हमने Yes, sir. यहाँ लिखा m-1 T2a, या इसे आप ये भी लिख सकते हो m-1 L⁻0 T2a। यस सर जी। ये डायमेंशन हो गया इसका। यस सर। अगर आपसे क्वेश्चन करें कि ये बताओ सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा होती है या होल्स की? सर होल्स की। हाँ लिख लो, होल्स की ज्यादा होगी या इलेक्ट्रॉन की? सर होल्स की। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। इन ए Sir. सेमीकंडक्टर, सॉरी व्हाट In a लिखो, व्हाट इज लिखो कि mobility of an electron, mobility of electron सर and holes and holes in a semiconductor, यस सर। in a semiconductor. which one will greater? Which one be Will greater? greater. इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी या होल्स की मोबिलिटी? किसकी ज्यादा हो? Mobility. हाँ, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया E/me इंटू टाउ, और मोबिलिटी ऑफ होल्स हो गया E/mh इंटू टाउ। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन का मास ज्यादा होता है भाई। देखो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ होल्स दोनों तो बराबर ही है। यस जी सर। रिलैक्सेशन टाइम दोनों का, सिर्फ सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं तो रिलैक्सेशन टाइम दोनों का क्या होगा? बराबर होगा। यस सर। तो अब देख Me और MH में कौन बड़ा है? MH बड़ा है और MH अगर बड़ा तो है सर तो उसकी MH क्या होगा? छोटा। छोटा। कम सर। तो लिख लो तो कि मोबिलिटी ऑफ होल्स विल बी लेस देन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेमीकंडक्टर। यस सर। Mobility of holes will be less than mobility of electron in a semiconductor. In a semiconductor.
ठीक है। यस सर। अब अगला टॉपिक है, लिखो रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर। ड्रिफ्ट अनुगमन वेग और तथा विद्युत धारा में विद्युत संबंध। प्रवाह या विद्युत धारा में संबंध किसी कुचालक में विद्युत प्रवाह और अनुगमन वेग में संबंध। ठीक है। कुचालक या सुचालक सर? कंडक्टर में। सुचालक। यस सर। यस सर। कुचालक इंसुलेटर होता है ना, इंसुलेटर होता है सर। जी। सुचालक। देखो ये इंपॉर्टेंट है जी। कहानी यहीं से शुरू होती है। यस सर। देखो मान लेते हैं कि एक कंडक्टर है बच्चे, थोड़ा ध्यान से समझना, अच्छा है। ठीक है, एक कंडक्टर है और सर इस ब्लर आ रहा कंडक्टर था में वैसे ही। मान लेते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है, से L। एल। L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। यस सर। कैपिटल L लिख रहे हैं, कोई नहीं। ठीक है। और इस कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, कौन सा एरिया? क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब उसको साइड से देखो, वो साइड से कैसा दिख रहा है, वो उसका क्रॉस सेक्शन होता है। अगर हम इसे साइड से देखें इस कंडक्टर को, तो साइड से क्या हमें सर्कुलर दिखेगा कि नहीं दिखेगा? ये यस सर। यस सर। इसके सर्कुलर का जो क्रॉस सेक्शन, ये जो सर्कुलर है ना, ये सर्कुलर का एरिया, दैट विल बी द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दैट कंडक्टर। जी। ठीक है। तो अभी ये सर्कुलर है, अगर इसका रेडियस दिया हो तो क्या इसका क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल सकते हो आप? यस सर। यार यस सर। तो कभी कभी Yes, ऐसे भी sir. फंसा लेते हैं आपको। ठीक है, और आप उसमें फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। तो ट्रैप ना हो इसके लिए हम बड़ी सावधानी बरत रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कंडक्टर का वॉल्यूम कितना होगा, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, तो आप बता सकते हो क्या वॉल्यूम कितना होगा? सर जितना सिलेंडर का वॉल्यूम होगा। बोलो कितना होगा? मैं अगर आपसे इसका वॉल्यूम पूछूं, हम बच्चों को देखो, अपने जो घर में मेरे बेटे बेटी हैं, मैं उनको भी ऐसे ही पढ़ाता हूँ। यस सर। ताकि उनको याद करने की चीजें जो चीजें याद करनी है वो तो रहे, ये सब याद करने की चीज थोड़ी ना है। कितना फार्मूला रटोगे तुम, ये बताओ, हालत खराब हो जाएगी। देखो इधर, और सर कंफ्यूजन होती है फॉर्मूलाज में से। कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। इधर देख, हाँ सर। ये क्या है? स्क्वायर। एक स्क्वायर है ना, या क्यूब मान, सॉरी ये क्या है? क्यूब है सर। क्यूब वो है, क्या कहते हैं उसको, रेक्टेंगल है। इसकी लेंथ मान ले बच्चे L है, ध्यान से समझना है। इसकी विड्थ मान ले कितनी है, या इसे हाइट मान ले, इसकी हाइट कितनी है? एच। एक हमने दूसरा कंडक्टर लिया, सॉरी कंडक्टर करो मैं, ये एक दूसरा रेक्टेंगल है सेम साइज का, और मैंने उसे ऐसे मिला दिया, ऐड कर दिया। ये क्या बन गया? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड। क्या बन गया? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड बना दिया। इसका विड्थ मान ले, इसका लेंथ L है, इसकी हाइट H है, इसका विड्थ मान ले W है। इसका वॉल्यूम आप बताते हो, क्या बताते हो इसका वॉल्यूम? LBH। LBH। LB, इसको B कह ले रहा हूँ, विड्थ को W ना कहते B कह रहे, अब आपको अच्छा लगेगा। इसका वॉल्यूम क्या बताते हो आप? LBH बताते हो ना? यस। देखो अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसे, ये तो मैंने 3D में बनाया, अगर मैं इसे 3D में नहीं बनाता, अगर मैं इसे 3D में नहीं बनाते, तो क्या क्या दिखता आपको? सिर्फ इसको बगल में देखना बस, क्या क्या दिखता आपको? सिर्फ ये दिखता आपको,
ये LN इसकी लेंथ दिखती है आपको और और ये इसका height। हाइट दिखता है आपको, और कुछ दिखता क्या? नो सर। नहीं दिखता ना। नो जी सर। तो अब अगर इसे मैं बता रहा हूं आपको, अब अगर इसी पिक्चर को आप इधर से देखो, इसी पिक्चर को आप इधर इधर से से देखो, इधर से, तो जी क्या ये वाला एरिया जो अभी यहाँ हम नहीं दिखा रहे, क्या ये वाला एरिया हमने छिपा दिया है? यस सर। तो यही तो उसका क्रॉस सेक्शन है। जी क्या है उसका? क्रॉस सेक्शन। अच्छा, इस क्रॉस सेक्शन का एरिया बता सकते हो क्या? इसका एरिया, एक सेकंड पेन बदल लेने दो मुझे। इसका LH एरिया कितना होगा बताओ? LH इसका एरिया कितना होगा बताओ? ये विड्थ और ये हाइट, यही तो इसका BH एरिया होगा। BH 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 तो B इंटू H ये इसका एरिया हो गया। कितनी लेंथ का है ये? L लेंथ का। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ। जी तो इसका क्रॉस LBH। सेक्शन एरिया कितना हुआ? B इंटू H upon यस सर इंटू, जी H और इसकी लेंथ कितनी है? L। तो क्या वॉल्यूम हुआ? सर इसका पाई आर स्क्वायर है सर सिलेंडर का। आया समझ में? नहीं आया ये? जी ये आगे तो किसी का भी अगर आपको क्रॉस सेक्शन पता है और वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म होना चाहिए। उसका क्रॉस सेक्शन आप देख लो और वो कितनी लेंथ का है, तो क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, दैट विल बी द एरिया ऑफ दैट फिगर, चाहे जो भी हो। यस सर। नहीं आया समझ? उससे आप कोण बहुत में यही नेटवर्क नहीं कर सकते, इनकम्फर्टेबल हो रहा था। कोण में यही नहीं नहीं कर कर सकते। क्यों? क्योंकि कोण का जो क्रॉस सेक्शन है वो यूनिफॉर्म नहीं नहीं होता। है। नहीं होता। यस सर। अब यहाँ वाला क्रॉस सेक्शन लोगे कि यहाँ वाला कि यहाँ वाला कि यहाँ वाला, वो तो हर जगह ऐसे ही दिखेगा ना। कोण तो आपको समझ में आता होगा। जी सर बस जो टॉपिक है। आइसक्रीम बहुत खाते हो, जी हाँ सर बहुत। तो कोण तो समझ में आता होगा ना। यस जी सर। ये कोण का एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया आप निकाल नहीं सकते। नहीं सकते। क्लियर है? इसीलिए हम इसका वॉल्यूम नहीं जो निकाल हमारा सकते। मेथड है उससे नहीं बता। जी मेरे मेथड से बताने के लिए आपको एक छोटा सा एलिमेंट लेके उसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब आ जाएगा। जी क्यों इंटीग्रेट करना पड़ेगा? क्योंकि यहां से लेके यहां तक अगर आप ध्यान से देखो तो क्रॉस सेक्शन एरिया हर जगह वेरी कर रहा है। क्यों वेरी कर रहा है? क्योंकि रेडियस वेरी कर रहा है भाई। क्या वेरी कर रहा है? रेडियस। यहाँ मान ले रेडियस अगर कैपिटल आर है, तो क्या यहाँ पे भी रेडियस कैपिटल आर होगा? सर मेरा टॉपिक चल रहा नो है सर। यस सर। क्या अलग अलग रेडियस होगा या सेम रेडियस होगा हर जगह? डिफरेंट सर। डिफरेंट होगा। इसीलिए हम उसका क्रॉस सेक्शन से निकाल नहीं पाते। नहीं सकते। तो जी उसके लिए इंटीग्रेशन है। तो आप इंटीग्रेशन के लिए भी लिख लो कि अगर किसी का भी वॉल्यूम आपको निकालना है, मैं पढ़ा ही देता हूं आपको, किसी का भी वॉल्यूम निकालना है तो dv इज इक्वल टू लेंथ इंटू dA लिख लो सीधा सीधा। dA क्या है? क्रॉस सेक्शन क्रॉस एरिया। सेक्शन एरिया। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर यूनिफॉर्म होगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया सेम हर जगह, और यूनिफॉर्म नहीं होगा तो एलिमेंट लेके उस एलिमेंट का एरिया लेके फिर अपना इंटीग्रेट कर देना, जहां से जहां तक लिमिट 0 से लेके जहां तक आपको इंटीग्रेट करना। यस तो दिक्कत क्लियर है? जी तो इसका वॉल्यूम आप बता ले जाओगे कि नहीं, ये बताओ। L Yes. into pi r square h हैं? L इंटू पाई आर स्क्वायर। h। अच्छा बहुत शाबाश। सर पाई आर सारी स्क्वायर कहानी एच हो गई। बोले या एल बोले सर। वही बात कर रही है अभी भी राहुल गांधी की तरह। ये रेडियस आ रहा है तो इसका क्रॉस सेक्शन कितना होगा? पाई आर स्क्वायर ना। यस जी। सर। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ। क्रॉस सेक्शन एरिया जी, कितना हो गया? पाई आर पाई आर स्क्वायर स्क्वायर एल। इंटू लेंथ एल। तो पाई आर स्क्वायर एल या पाई आर स्क्वायर एच अगर हाइट आप लेते जी तो करते हो।
Yes, sir. चलो, तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मैं पूछ रहा हूँ आपसे, तो क्या वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा कि नहीं? Yes, sir. Yes. कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. ओके, अब समझ, इधर आ, आगे चलते हैं, थोड़ी सी कहानी बढ़ाते हैं। मान लेते हैं कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है V का, ये पोटेंशियल डिफरेंस इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड E प्रोड्यूस कर दिया। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड? और जब इलेक्ट्रिक फील्ड E प्रोड्यूस हुआ ना, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, करंट कब फ्लो होना शुरू होगी? जब इलेक्ट्रॉन इस एंड वाला यहाँ पहुंच जाएगा। इसका मतलब है सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचना शुरू कर देंगे। नहीं Yes, आई sir. बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है ना? Yes, sir. यस सर। तो मान लेते हैं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, लिखो यस सर। let Hmm. small n is the number of electrons per unit volume. Per unit volume. यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? N. n। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने के कारण करंट फ्लो होगी, क्या सारे इलेक्ट्रॉन के कारण करंट फ्लो होगी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो अगर मान लेते हैं कि छोटा वाला n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, और ये छोटा वाला n बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को नोट कर लेना। यस सर। E. तो ये तो जो क्योंकि छोटा वाला n है, ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, जो भी आप कह लो, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम। तो लिख लो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अगर मान लो n से डिनोट करते हैं, तो लिखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर, कैपिटल N मान लो उसको, तो कैपिटल N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर N ऑफ into इलेक्ट्रॉन्स E. पर यूनिट वॉल्यूम इनटू टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर क्या है भाई? Pi r square. टोटल वॉल्यूम ऑफ A. कंडक्टर। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम वो हो गया n इनटू टोटल नंबर ऑफ, टोटल वॉल्यूम कितना है इसका? इसका टोटल वॉल्यूम अगर कंडक्टर हम पूछे तो इसका टोटल वॉल्यूम क्या है? क्या V इंटू L है? V. सॉरी, V इंटू L करूँ, एल A है। into A L. इंटू L है। यस सर। Yes, sir. तो क्या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, जो कि चार्ज कैरियर का काम करते हैं, क्या इतना नंबर ऑफ अमाउंट्स होगा उसका? Yes, Yes, sir. sir. नहीं आया समझ में? Ah, yes, sir. क्लियर है? जी। यस सर। अब आगे लिखिए। Now we know that, लिखो आगे, हम जानते हैं कि current flowing through a conductor I is equal to total number of charge carrier divided by total time. यस सर। जी। Yes, sir. ठीक है? टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर क्या हो जाएगा भाई? Q क्या है? टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें है इनटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। जी। नहीं आया समझ में? आया सर। भाई जितने इलेक्ट्रॉन होंगे सारे के सारे चार्ज कैरियर का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? यस सर। तो क्या सारे के सारे करंट फ्लो कराएंगे कि नहीं कराएंगे? कराएंगे। यस जी। सर। तो सारे के सारे जब करंट फ्लो कराएंगे, इसका मतलब कराएंगे। चार्ज सारे के सारे का लेना पड़ेगा कि नहीं आपको? यस सर। तो सारे का चार्ज कितना हो जाएगा भैया? N एक into का L. चार्ज इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यस सर। एक का चार्ज कितना है? E E इंटू into N. कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसमें? N अभी आपने number. निकाला Yes, sir. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N, N. कैपिटल N की स्मॉल n। So capital N. क्लियर है? Yes, sir. जी। कैपिटल Q इज इक्वल टू हो जाएगा बेटे N इंटू E। होगा कि नहीं होगा बताओ? Yes, sir. यस सर। इससे लगेगा टोटल चार्ज। तो ये हो जाएगा n की वैल्यू कितनी है? n इंटू NaL. A इंटू L इंटू E। चलेगा क्या? Yes, Yes, sir. यस। इन सब चीजों को लिखो। जी। सर ठीक है भाई? यस। सर हाँ बोलो। स्मॉल एन ई है, इसको हम क्यू भी तो लिख सकते हैं ना? हैं? स्मॉल क्यू, जो ये एन ई है इसको हम स्मॉल क्यू भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो, है ना? लेकिन उसको बता देना है आप कि ये चार्ज है पर यूनिट वॉल्यूम में।
Yes, sir. Q क्या होगा? Per unit volume. टोटल चार्ज इन पर यूनिट वॉल्यूम या Volume. यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। Yes, उसको आप लिख दो। ठीक है बच्चे? जी ओके। अब देख, तो अब हमको ये पता चल गया कि चार्ज इतना फ्लो होगा, चार्ज इतना फ्लो होगा। लोग अब यहां से लेके यहां तक पहुंचने का टाइम ही क्या है? T है सर. T है। क्लियर है? तो yes, T sir. is the what? T is the time Time. by which an electron drifting या electron drifting from one end of the conductor to other end. Yes, sir. यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम है। Yes, तो sir. वो टाइम आप कैलकुलेट कर सकते हो क्या? यस सर, कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि आपको डिस्टेंस पता है और आपको इलेक्ट्रॉन की स्पीड, एवरेज स्पीड पता है आपको। नहीं आया समझ में? Yes, आया sir. इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से मूव कर रहा है? वीडी से। Yes, sir. जी और यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है? L है सर. तो डिस्टेंस आपको पता है, स्पीड पता है, तो क्या टाइम नहीं निकल जाएगा? सर निकल जाएगा. तो टाइम क्या हो जाएगा बताओ? L upon VD. हाँ, तो लिखो Sir, नाउ हाँ. टाइम t इज इक्वल T is equal to. नाउ टाइम t इज इक्वल टू लिखो। Now. टाइम t इज इक्वल टू, इसे मैं हटा देता हूँ, इसे हटा दूं मैं, Yes, sir. यस सर इसे हटा देता हूँ। नाउ टाइम t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? T is equal to. L upon VD t इज इक्वल टू l अपॉन vd होगा कि नहीं होगा बताओ? L upon Yes, VD sir. sir. t लिख लेना है क्या? व्हाट इज t? T Sir? is time of t क्या है लिख लेना। t इज द टाइम taken Time. by an electron या taken by electron to drifting from one end of the conductor to another end. जी t वो टाइम है जिस टाइम पे इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचता है, है. Yes, या sir. एक एंड से दूसरे एंड पर पहुंचने का जो टाइम है वो t है। T जैसे है. आपको लिखना हो वैसे आप लिखो। ठीक है? Yes, जी sir. मैं ये थोड़ा टाइम देके समझा इसलिए रहा हूँ क्योंकि सब कुछ इसी पे डिपेंडेंट है। जी अब देखें, तो I इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चे बताओ? Q upon T. तो Q की जगह पे Q अपॉन N. T, तो Q की वैल्यू है NEAL। E को थोड़ा पहले ले लिया, अच्छा लगेगा। Yes, sir. अपॉन टाइम T क्या है? L अपॉन, VD. VD. L L तो को क्या खा गया VD चला जाएगा ऊपर? ऊपर. Yes, sir. Yes. L से L VD चला कैंसिल गया जाएंगे. ऊपर। L से L कैंसिल हो जाएगा. तो VD चला गया ऊपर, L से L को खा गया, तो ये हो Yes, sir. जाएगा NEA VD इंटू L अपॉन L। L को खा गया। खा गया I इज इक्वल टू हो गया NE। NEA VD. ठीक है? ये VD एक यूनिट है कि अलग अलग है? V और D अलग अलग है या एक है? ऐसा एक है सर एक यूनिट है। एक यूनिट है, अलग अलग नहीं नहीं है। एक यूनिट है, अलग अलग नहीं है। सर, ये वाला वीडी कह रहे हैं आप, हैं? जो वी और डी एक साथ है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यस सर। मामा कोई हमें कॉल करा है, हमने फिर काट दिया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. तो एन आई इज इक्वल टू NEAVD। ओके। ए क्या है यहाँ पे? Sir. क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। Area of दिमाग में बिठाओ। VD क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। electron है N number of हैं? electron. हाँ sir. And number of free electrons या number of charge carrier per unit volume. Per unit volume is important. Yes, sir. Per unit volume is important. सर ई हाँ. Charge of electron. Charge of electron. हाँ. चार्ज ऑफ चल रहे हैं यार। पर यूनिट। ठीक है? Yes, sir. बोलो, Yes, sir. कोई Yes, sir. दिक्कत? No, sir. अब देखो, इसको थोड़ा सा हम बदल देते हैं।
क्या कर देते हैं कि इस ये इधर हटा दें इधर। Yes, sir. तो अगर आप देखो ध्यान से तो जो करंट है ना, करंट किस पे डिपेंड कर रहा है? अगर कोई कोई Constant. कोई वो है, क्या कहते हैं, कोई मेटल है या मटेरियल है, उस मेटल का या उस कंडक्टर का फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा या वेरी करेगा? कांस्टेंट रहेगा सर। कांस्टेंट रहेगा। कोई एक पर्टिकुलर मेटल है तो उसका फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट कि पर्टिकुलर टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है? टू वेरी रहेगा ना फिर। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसके क्या होंगे? वो कांस्टेंट कांस्टेंट होंगे। ई उसका चार्ज है वो भी कांस्टेंट होगा। और अगर क्रॉस सेक्शन एरिया उसका कांस्टेंट है, इंपॉर्टेंट इज क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द मटेरियल इज कांस्टेंट, तो बच्चे आई जो प्रोपोर्शनल करंट होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? वीडी के। लिख लेना कि फॉर कांस्टेंट मटेरियल या फॉर टू वीडी। for a material, for a particular material, yeah, for a material, if cross section area of the material is constant at a given temperature, if cross section area of the material is uniform, yeah, constant, ठीक है, uniform या constant, then current is directly proportional to what? VT. करंट किस पे डिपेंड करेगा? VT. ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। इस करंट का थोड़ा सा ना और हम लोग थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके टर्म में निकालते हैं। देखो यहाँ देखो, हम लोग इसे अगर ये कह दें कि भाई I इज इक्वल टू आपका, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं NEA, VD को हम लिख ले EE अपॉन M इंटू टाउ, तो मुझे लगता है आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नो सर। यस सर। No. है तकलीफ आपको? नो सर नहीं है। कोई तकलीफ नो सर। नहीं. अच्छा, कोई तकलीफ नहीं है तो इसे हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू NE स्क्वायर, NE स्क्वायर इनटू और क्या टाउ, हाँ, अपॉन M इंटू A क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू ई। इंटू E, लिख सकते हैं इसे। यस सर। क्या उस कंडक्टर के लिए E आपका कांस्टेंट था कि वेरिएबल था? कांस्टेंट था। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेरिएबल। इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंडेंट थी? पोटेंशियल डिफरेंस पे और लेंथ पे। यस तो सर। क्या हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं I इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चे, I इज इक्वल टू NE स्क्वायर टाउ अपॉन M, A E को हम लिख सकते हैं V अपॉन L, लिख सकते हैं ना, V अपॉन एल। लिख सकते हैं क्या इसको? Yes. यस सर। ठीक है। तो ये देखो यहाँ बताता हूं मैं इसे, I को लिख दूं मैं NE स्क्वायर टाउ अपॉन M, एक ब्रैकेट में इंटू VA अपॉन L, ये अलग लिख रहा हूं मैं। इसे क्या करूंगा मैं, इसे बाद में इसका ना पोस्टमार्टम करूंगा मैं, ठीक है। यस सर। सर क्यों? ये एक्चुअली क्या है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ कुछ टर्म है उसको हम लिखना नहीं चाह रहा हूं अभी आपसे। एक्चुअली एक ओम्स लॉ है, उसको हम कहते हैं V इज इक्वल टू IR। IR। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ ये V क्या है? पोटेंशियल है, डिफरेंस है, यस सर। ठीक है। और अगर आपको हम तो थोड़ा सा दिखाएं जलवा इसका, तो चूंकि आपने देखा नहीं होगा और इस पे क्वेश्चन आते हैं,
तो इसका जलवा देखो आपको दिख जाएगा, V इज इक्वल टू सारा उल्टा M अपॉन NE स्क्वायर टाउ इंटू L, सॉरी L को ऐसे ही रहने दो, M अपॉन NE स्क्वायर टाउ, इसको हम कर देते हैं ब्रैकेट में, इसको काट देते हैं, इसको हम कर देते हैं ब्रैकेट में, इनटू यहाँ एल भी लगा देते हैं, ऐसे तो L नहीं। अपॉन ए कर देते हैं इसे, और इनटू क्या हो जाएगा यहाँ आई, हो जाएगा कि नहीं बताओ? यस हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। तो एक्चुअल में ये आपका आर होता है, रेजिस्टेंस, और इक्वल टू अच्छा। V इज इक्वल टू आई आर, देखो है कि नहीं? हाँ यार, यस सर। तो इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है जो कि आपको नहीं पता होगा, ठीक है? ठीक, ये क्या है? ये वाला जो अंदर वाली चीज है रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस है, ये है M इंटू, अब देखो इसमें भी अभी कहानी बाकी है। अब अगर इसे आप रेजिस्टेंस लिख लिया इतना आपने, जी सर। अगर इसे आप रेजिस्टेंस कह रहे हो, अगर इसे आप क्या कह रहे हो? रेजिस्टेंस तो देखो ये हो गया R इज इक्वल टू M अपॉन NE स्क्वायर टाउ इंटू L अपॉन A। यस सर। ये है आपका, इसको कहते हैं रो। R इज इक्वल टू रो L बाई A, आपने पढ़ा है इसे यस सर। 10th में, पढ़ा है कि नहीं ये बताओ? यस सर पढ़ा है। तो एक्चुअल में ये रेसिस्टिविटी है, जी। और ये रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? किसी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए M कांस्टेंट होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट होगा, और इलेक्ट्रिक जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होगा, तो वो डिपेंड करता है रिलैक्सेशन टाइम पे। जिसमें रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा होगा या रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, उसकी रेसिस्टिविटी ज्यादा होगी, जिसकी रेसिस्टिविटी ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। कम होगा। ज्यादा होगा ना? अब सर वो उसका रेसिप्रोकल है ना। अब मैं आपको बताऊं, कंडक्टर का अगर टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो रिलैक्सेशन टाइम घटता है, भी पता है सर। होता है। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी तो उसके बाद वो भी एनर्जी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी बढ़ जाएगी, मोबिलिटी बढ़ जाएगी। मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, VD, या इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बढ़ जाएगा। मूवमेंट बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा, क्यों? क्योंकि आयन से जल्दी जल्दी टकराने लगेंगे, यस सर। तो टाउ घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? घट जाएगा सर। टाउ घटेगा तो ये वाला टर्म घटेगा। बढ़ जाएगा ना, नीचे है ना, ये क्या बढ़ेगा? हाँ सर बढ़ जाएगा। तो ये वाला टर्म बढ़ जाएगा, मतलब रेसिस्टिविटी मोमबत्ती मोमबत्ती गिरा के वो कर दे बिजली। और रिवर्स रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस घट जाएगी। बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, यस सर। उल्टा पढ़ रही, अरे ये एक बच्चे आप confuse कर दे रहे हो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ है कि नहीं बता? ये नेटवर्क टाउ जब घटेगा, कब घटेगा? जब टेम्परेचर बढ़ा दो, रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा तो रेसिस्टिविटी, बोल बोल, सर सुना नहीं, दोबारा बोलो। रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा तो रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगी। रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। सर वो आप बीच में अचानक अलग अलग छोड़ रहे थे ना, तो उसके बाद समझ में नहीं आ रहा। मैं एकदम नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं आराम से बोल रहा हूँ। तो नहीं, आप कंफ्यूज कर रहे थे। अच्छा मैं Confuse कंफ्यूज हो कर गए ठीक है, आप नहीं कर रहा हूँ। देख, तो ये रिलेशन है, लेकिन ये सिर्फ कंडक्टर के लिए है। यस सर। सेमीकंडक्टर में चीजें अलग हो जाती हैं, यस सर। बड़ा ध्यान से, और क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये भी बहुत ध्यान से। ये एक एक टर्म जो है ये बड़े
इंपॉर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। बड़े इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये था रिलेशन कंडक्टर का, मतलब करंट का किसके साथ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। ड्रिफ्ट वाले तो करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ जो रिलेशन है वो मैंने लिखवा दिया आपको कि I इज इक्वल टू NEAVD। NEAVD। VD. अब क्वेश्चन लिखो। Yes, sir. A steady current flows, a steady current flows, स्टडी मतलब जांच किया हुआ. कांस्टेंट करंट, स्टडी मतलब जांच किया हुआ नहीं, ये स्टडी STEADY, अच्छा. Constant. ये होता है कांस्टेंट करंट। ठीक, ये है जांच किया हुआ। Steady. ठीक है, Yes, sir. इसी से स्टूडेंट बनता है। Yes, sir. स्टूडेंट, यस सर। ठीक है, इसी से स्टडीज बनता है। क्या था? क्या? ठीक है, यस सर। हमने क्लास 6 से शुरू किया था अंग्रेजी ABCD। ठीक, आपने कोई नहीं, हम लोगों के समय में क्लास 6 से शुरू होता था। ठीक है, Yes, यस sir. सर। तो इस स्टडी का मतलब क्या होता है, Constant. कांस्टेंट, मतलब टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है, कांस्टेंट। एक मैंने लिखवाया क्वेश्चन, ए स्टडी करंट फ्लोज इन ए मेटेलिक कंडक्टर। Flows. हाँ, फ्लोज बहता है, अच्छा, flows. इन ए मेटेलिक कंडक्टर In the middle. of in a metallic conductor of non-uniform cross section यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक हर जगह उसका एरिया वेरी कर रहा है कि कांस्टेंट है, वेरी कर रहा है। वेरी कर रहा है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन लिख लिया, यस सर। फुल स्टॉप। द क्वांटिटी QUANTITY, क्वांटिटी आर क्वांटिटीज, Quantities. क्वांटिटी आर क्वांटिटीज मतलब एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। कांस्टेंट Constant. along the length of conductor is, along the length of conductor is, along the length of conductor is, नंबर 1 लिखो, नंबर A, Yes, sir. नंबर A लिख लो, करंट Current. कॉमा इलेक्ट्रिक फील्ड Electric field. एंड ड्रिफ्ट स्पीड, Drift speed. ये नंबर A में है। Yes, sir. नंबर B लिखो, B. ड्रिफ्ट स्पीड ओनली, Drift speed only. नंबर C ऑप्शन लिखो, करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड, Drift speed. ठीक है। Yes, sir. नंबर D लिखो, करंट ओनली, सर एक बार ये रिपीट कर दीजिए। ऑप्शन बता देता हूं मैं आपको। ए कह रहा है कि करंट है, ए में कौन कौन सा है, करंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ठीक है, बी में कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ क्या है, ड्रिफ्ट स्पीड है, ड्रिफ्ट स्पीड है। ठीक है, सी में कह रहा है कि करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड है, करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड है। और डी ऑप्शन कह रहा है, डी ऑप्शन कह रहा है कि बच्चे
डी ऑप्शन कह रहा है कि करंट ओनली, आई ओनली। कौन सी क्वांटिटीज कांस्टेंट होगी ये पूछ रहा है आपसे। 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है आईआईटी। सोचना इसको।